सैंडविच जनरेशन। सैंडविच जनरेशन समझते हैं ब्रेड के बीच में क्रीम, सॉरी, ब्रेड और उसके ऊपर आपका टमाटर गाजर मूली, हम जो, उसके बाद क्रीम, उसके बाद अलग ब्रेड। तो हम जो हैं, हमारी जो जनरेशन है जो इस समय 30+ और 40 के रेंज में है, हम लोग सैंडविच जनरेशन हैं। क्योंकि हमारे पिताजी रोटी कमाने में, ब्रेड कमाने में ही अपनी ज़िंदगी खपा दी। हमें रोटी तो मिल गई, पर उसके ऊपर फैसिलिटी और अदर आइटम्स लगाने वाली जो जनरेशन का स्ट्रगल है वो हमारा है। हमारे जो बच्चे हैं, जो 20 22 25 साल के नौजवान हैं, वो साले क्रीम हैं, वो साले क्रीम हैं। तो अब इस समय सैंडविच जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, 30 40 की एज में आ चुके हैं, अपने बचपन के जो सपने हैं वो तो पूरे हुए नहीं, हो भी गए होंगे कुछ, पर अभी भी जो हमारी विश लिस्ट है वो अभी बाकी है। करेक्ट। उसी में जब हम एक बार देखते हैं कि अपने पिताजी माताजी को जिन्होंने ज़िंदगी निकाल दी, जब हम गिरते थे उठा के गोद में, चोट अपने पल्लू से खून पोंछना, लार पोंछना, दुलार करना, अब वो उनको देखते हैं तो अब उन्हें गिरने से बचाने के दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि पापा अगर कहीं अकेले जा रहे हैं या मम्मी अगर अकेले बाथरूम साइड में जा रही है तो हमें लगता है कि कहीं कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए। उसका दिमाग हमेशा चलता रहता है। वहीं बगल में बच्चा दौड़ के जा रहा है सोफ़े के साइड से, वहाँ भी लगता है कि वो साला ना गिर जाए कहीं पे। तो अब आप दो हाथ से मम्मी को पकड़ोगे और दिमाग बच्चे पे रखोगे। ये है हमारा सैंडविच, हम फंसे हुए हैं इसी में। एक ख्वाब आपका भी है कि आपका जो आपको अचीव करना है बच्चे की अगली परवरिश के लिए और माँ बाप के अच्छे टेक केयर के लिए, कर रहे हो ना। दोनों चीज़ में जो हम फंसे रहते हैं, इससे बोलते हैं सैंडविच सिचुएशन, सैंडविच जनरेशन, जो कि हम हैं, आप हैं। सबके साथ होता है, सबके साथ होता है ये। बैलेंस ये करने की ज़रूरत है कि आप उस चीज़ के लिए अपने जितना भी आपकी अमाउंट है, जितना भी आपकी दिमाग है, उसका कुछ कुछ कॉर्नर, कुछ कुछ पॉइंट, कुछ कुछ चीज़ें डिवाइड करो, पार्टिसिपेट करो, सेग्रीगेट करो। हमेशा हर साइट में, मैं नहीं कह रहा कि 4,000 कुछ भी हो सकता है। पहली बात तो ये कि जैसे कि अगर 5-10 हज़ार रुपये कमा रहे हो तो 1-1 हज़ार रुपये का कुछ मम्मी पापा के लिए रिजर्व करके रखे रहो कि उनकी ज़रूरतों के लिए। 2-3 हज़ार रुपये, 4,000 5,000 रुपये बच्चों की फ़ीस के लिए जमा करके रखे रहो, साइड में रखे रहो। अपने दिमाग के 2 ब्लॉक अलग रखो, एक मम्मी पापा के लिए, एक बच्चों के लिए। करेक्ट। बच्चों के चक्कर में माँ बाप को एकदम मत छोड़ना, दुनिया और माफ़ नहीं करेगा भगवान। ठीक है, उनकी आह लगेगी, बच्चे भी नहीं बढ़ पाएंगे। ये हो गया पहली चीज़। दूसरा, बच्चों के लिए भी आपको करना है, क्योंकि बच्चे भी आपके आगे की ही वो चीज़ें हैं। जब आप मम्मी को पकड़ोगे या पापा को पकड़ोगे तो बच्चा देखेगा, अगली बार से वो खुद लेके जाने लग जाएगा उनको बाथरूम या कहीं भी ऐसी जगह पे। ये डेवलप करो। हालांकि हमारे जंजी बड़े रेबेलियस हैं, बड़े आतंकवादी हैं, उनको अपना ही सामने समझ में आता है, पर संस्कार और इमोशंस कंट्रोल किए जा सकते हैं, समझाए जा सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हैं, या फंसे नहीं कहूँगा, अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं और होंगे ही, और उसमें कहीं लगता है कि कुछ बातें की जा सकती है, कुछ राय सलाह मशवरा किया जा सकता है किसी एक से, मैं ओपन हूँ। बात करिए, आप बात करिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आइए।